हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर 12 क्लास का पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडून कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस के थ्रू डॉक्टर ए आंसर के वॉइस में, इन सीक्वेंस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हेडिंग लगाइए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग अपने अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है? तो सॉल्वेंट हम जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा वोलेटाइल हमेशा रहेगा और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करने से ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हमारे सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का ठीक है सॉल्वेंट है और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मान लीजिए ऐड कर रहे हैं। ठीक, ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एन। ये सॉल्यूशन कैसा बना? सॉल्यूशन बना कैसा? a प्लस बी का, a प्लस बी का सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें देखिए, जैसे ही हम यहाँ डाले, ये जैसे बी डालेंगे तो क्या होगा? ये अभी वेपर प्रेशर सब जो है सब क्या है? प्योर एक है। ये सब किसका है? ये ए है, ये है, ये है। इसी तरह से यहाँ पर में आपका ए है, ए है, ए है। अब इसमें क्या है? बी भी आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ये ए है, ए है, ए है। ठीक है, फिर इसके नीचे में रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ भी रह सकता है। ये तो निकाल नहीं सकता है क्योंकि उस जगह बी के थ्रू एक्वायर, यानी ये जो पी नॉट ए है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है ना, वो बी के मिक्सअप होने से जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, बी वाली जगह से नहीं निकलेगा क्योंकि वो एक्वायर्ड है, नॉन वोलेटाइल है ना। तो आउटली वेपर प्रेशर किसका है? ये पीए है, पी ए का रहेगा। हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट के कारण है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के कारण नहीं है। ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। वेपर प्रेशर रिड्यूस आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन reduces, decreases, है ना। hence boiling point increases, boiling point क्या है? बढ़ जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे the vapor pressure decreases due to नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट बट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर। ठीक है, इस कारण से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन करते हैं। तो लिखिए डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनेशन किसका? डिफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of atmosphere vapor pressure equal to the solution is equal to the pressure of vapor pressure atmosphere atmospheric pressure, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे, जैसा कि उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप लिख लिए होंगे, और उससे आगे हम बढ़ते हैं अपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसको केयरफुली समझने का कोशिश कीजिए। चलिए मिटाते हैं, आइए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर दिया, बढ़ गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी की कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। हाउ टू एलिवेट आवर बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सपोज दैट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस तरह ग्राफ प्लॉट किया, इस पर भी लेते हैं, सीधा रखिए, सीधा रखिए, इस पर लेते हैं वेपर प्रेशर, और इस पर लेते हैं टेम्परेचर, है ना। सपोज दैट हमारा जो सॉल्वेंट है उसका है ये प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्वेंट है ना, और उसके नीचे ये सॉल्यूशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ता है, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा, विल बी इक्वल, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अब वेपर प्रेशर दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी यही आएगा, ठीक है। यह है सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये हुआ प्योर सॉल्वेंट। दो बातें हैं, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर, ये किस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है ना, और ये किस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट, ये इस टेम्परेचर पर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हुआ आपको सॉल्यूशन का, इसको टीबी से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, ये है प्योर सॉल्वेंट का, इसका होगा टीबी टी नॉट बी, प्योर सॉल्वेंट, है ना। ये दोनों हमको है। अब हम लोग कर लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट दी let the temperature of pure solvent be T naught B and solution B TB, ठीक है, TB, therefore delta TB is equal to what is the observe, delta TB is equal to
टीवी नॉट टीवी माइनस टीवी नॉट बी, दैट गिव्स अस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये यहां से ये जो है ये है डेल्टा टी डेल्टा टी बी, माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही दे रहा है मेजरमेंट, है ना। ये टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट के लिए है, इस पर भी वेपर प्रेशर इसका सेम आ रहा है। अब जब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर आता है कहां पर, जहां पर टेम्परेचर टीबी है। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस निकालने से हमको निकलता है डेल्टा टीबी, ठीक है। ये डेल्टा टीबी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग, इसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द experiment that the elevation in boiling point is directly proportional to the molarity of solution, ठीक है। दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू व्हाट है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। तो आप नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक जब हम लोग पहुंच जाते हैं, जब हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी टू एम, यहां तक हम एक्सप्रेशन कर लिए। तो उसके बाद उसके आगे हम लोग सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। हाँ, अब हमारे फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने अभी गेट किए हैं, जो एस्टैब्लिश किया है, उसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज्ड है उसके मायने आपको आने चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए वी हैव टू नो अबाउट दैट, है ना। हमने क्या किया है, हमने किया है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर ये जान डेल्टा टीबी क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के एम, पहले एम लिखिए, एम इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस मोलारिटी को जानते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। निकालते हैं, जो निकालेंगे तब होगा। तीसरी बात है केबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट
elevation constant. It is also known as secondly it is also known as ebullioscopic constant. ebullioscopic constant भी इसको कहते हैं टेट, ठीक है। ebullioscopic constant ये कहलाता है। आप जरा सा उससे आगे है ना, constant definition of केवी का डिफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ केवी का डिफिनेशन क्या है? इफ m मोलरिटी इक्वल टू 1 हो जाए, 1 इफ m इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इक्वल टू केवी, माने वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बराबर हो जाए, ठीक है। डेल्टा केवी इक्वल टू डेल्टा टीबी। The value of Kb depends on the solvent given, ठीक है। solvent given, हाँ, unit of Kb इसका कितना होगा? यूनिट ऑफ Kb को हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ Kb इट इज इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल और केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बात नोट कर लिए होंगे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन फाइनली हम लोग का ये हो गया है, हाँ जो करें ये हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फाइनल एक्सप्रेशन, है ना। इसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको जब भी एक्सप्रेशन करने के लिए कहा जाएगा उसके साथ न्यूमेरिकल भी दिए जाएंगे। इसीलिए हम कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम बनाते हैं जिसको आप लोग केयरफुली नोट करने का कोशिश कीजिए और समझने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मिटाइए, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। और कैसे न्यूमेरिकल इसके बेस्ड किए जाते हैं इस बात को हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस में पहले न्यूमेरिकल जो हम करेंगे उसको पहले हम यहाँ नोट करते हैं और फिर सॉल्यूशन करना प्रारंभ करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहे पहले आप उसको अच्छी समझो, अगर समझ गए तो 50% वर्क हैव बीन डन, देन स्टार्ट टू सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, is dissolved in 1 kg of water। वाटर का मैंने सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है? 1 kg of water। Find the boiling point of solution, boiling
boiling point of solution, boiling point of solution. If boiling point of pure water इक्वल कितना 373 K, ठीक है। and Kb for water is 0.52 kilo Kelvin kg per mole, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ सॉल्वेंट है वाटर और हमारे सॉल्यूट है ग्लूकोज जो नॉन वोलेटाइल है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमको दिया हुआ है 373 K, है ना। मैंने क्या दिया है T0 B दिया है ना वाटर का 373 K और Kb फॉर वाटर डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है 0.52 कैलोरी केजी पर। सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हम लोग को जैसे हमारे पास चीज डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M ये होता है ना, इक्वल टू KB कितना है 0.52 इंटू M कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ क्या है जानते ही हैं ग्लूकोज सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इसको निकाल सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा एन इसको कैसे निकाले ग्लूकोज का है ना 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसको करेंगे तो आएगा आपको 180, है ना। 180 करते कितना 1/10 ये ना आएगा 180 1/10 आएगा। हम लोग लिख सकते हैं 1/10, है ना। तो लिख दीजिए लिखते हैं इक्वल टू 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 1/10 यानी कि 0.1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 kg है ना। सबको सॉल्यूशन करें कितना आ रहा है 0.052 इतना है, ठीक है। जब इतना आया therefore T0 B minus therefore TB not T0 B equal to 0.052 है ना। therefore TB equal to कितना 0.052 माइनस इसकी वैल्यू है 373 तो कितना आ जाएगा एक मिनट गलत हो रहा है। therefore TB माइनस 373 ये दिया हुआ है वाटर का, है ना प्योर इसका तो 0.052 therefore TB is equal to 0.052 प्लस 370, ठीक है। ये हो जाएगा कितना
373 यानी कि इक्वल टू 373.052 केल्विन। क्या है यही हमको निकालना था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नोमेटल करके देखते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को किसी तरह कंफ्यूजन ना हो बनाने समय में। होता है क्या, ये जो सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल की जरूरत होती है मोलैरिटी फाइंड करने में, वो एक ही नहीं दो भी दिया जा सकता है, 3 भी दिया जा सकता है। तो वहां पर नंबर ऑफ मोल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल, कितने भी सॉल्यूट रहेगा सबका ऐड हो जाएगा आपस में, और वो उसको हमको यूज करना है, क्योंकि सब के सब क्या है, नॉन वोलेटाइल। सबको दूसरी बात यही हम देखेंगे, जब अगर मोर देन वन सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तब हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों को अकॉर्डिंग में लेकर के और हमें सॉल्यूशन करना होता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 6 ग्राम of urea and 9 gram of glucose are dissolved in 300 gram of water, ठीक है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन where boiling point of pure water is equal to 100 degree C, ठीक है, and kV for water given 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 सॉल्यूट ऐड हुआ है, यूरिया एंड ग्लूकोज। यूरिया का 6 ग्राम और यूरिया का 6 ग्राम एंड ग्लूकोज का 9 ग्राम, दोनों को ऐड कर दिया गया किसी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें 300 ग्राम वाटर लिया गया है एज ए सॉल्यूट। तब जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका हमको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है ना। जबकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और केवी का वैल्यू भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केवी इंटू एम, ठीक है। इसको करना बहुत आसान है, केवी को 0.52 रखेंगे और इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस ग्लूकोज दोनों का नंबर ऑफ मोल्स रखा है, ठीक है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये करना, ठीक है। चलिए करिए, हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एम निकालते हैं, यही ना एम, है ना। एम इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका कितना होगा, आपका यूरिया है 6 ग्राम, तो 6 बाय यूरिया का होता है मॉलिक्यूलर मास
यूरिया का यूरिया, यूरिया हो गया C11O NH 2NH 2 14 28 और 32 32 और 44 16 60 यानी 60 हो यह रखेंगे 60 ऑन प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 9 ग्राम है, 9 बाय ग्लूकोज का होता है 180 C6H12O6 इसको करेंगे 1272 1272 84 180 चलिए 180 रह गया। इतना करने के बाद हमें क्या होगा और नीचे में क्या होगा 300 ग्राम है वाटर का बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है कितना 0.1 प्लस 0.05 ठीक है बाय इसको कैंसिल करते हैं एक दो जीरो कट गया बाय ये हो गया आपको 0.3 ये हो गया। इसको और करेंगे क्या हो गया दोनों का ऐड करते हैं तो हो गया 5 1 पॉइंट है ना बाई 3 कितना हो जाएगा 0.3 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.05 ये ठीक है 0.5 ये कट जाएगा ना ये होगा 0.5 आ गया। चलिए देयरफॉर ये होने के बाद लेकिन देयरफॉर हम लोग इतना हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.26 इतना ठीक है। देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T नॉट B प्लस (0.26) यानी अब TB आर गिवन हियर कितना इक्वल टू 100 डिग्री C प्लस 0.26 यानी ये हो जाएगा 100.26 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। यही हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आंसर ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके उसको सेटल करेंगे और करने के बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टॉप टुडे। आज के लिए हमारे वीडियो यही खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर लेकर के, फिर हम वेंट ऑफ फैक्टर करेंगे, हाई रेल और करेंगे, काम खत्म। यानी कि और एक दो और करना है उसको हो जाएगा।